नमस्कार, मैं डॉक्टर प्रदीप टिन्ना, कंसल्टेंट जनरल एंड लेप्रोस्कोपिक सर्जन विक हॉस्पिटल प्राइवेट लिमिटेड करनाल। आज हम एक बहुत ही कॉमन डिजीज़ पित्ते की थैली की पथरी, गॉल स्टोन डिजीज़ और कोलिलिथिसिस के बारे में बात करने जा रहे हैं। गॉल ब्लैडर क्या है, उसका काम क्या है, उसमें स्टोन क्यों बनते हैं, उसमें स्टोन बनने के बाद क्या दिक्कत आती हैं, उन स्टोन को बनने से कैसे रोका जा सकता है या बनने के बाद उन स्टोन का क्या ट्रीटमेंट होता है और ट्रीटमेंट करवाने की आवश्यकता क्यों है, इस बारे में हम बात करेंगे। गॉल ब्लैडर एक पीयर शेप नाशपाती की शेप का एक ऑर्गन होता है जो हमारे पेट में अपर राइट साइड में अपर एब्डोमेन में लीवर के अंडर सरफेस पे स्थित होता है। बाइल एक ग्रीन कलर का जूस होता है बेसिकली, जिसको पित्ता कहते हैं। वो लीवर में बनता है और खाने में फैट को पचाने का काम करता है। गॉल ब्लैडर उस बाइल का स्टोरेज हाउस है। गॉल ब्लैडर में बाइल स्टोर होता है और खाने के वक्त वो बाइल स्मॉल इंटेस्टाइन या डुओडेनम में कॉमन बाइल डक्ट, जो कि एक डक्ट है जो गॉल ब्लैडर को डुओडेनम या छोटी आंत से कनेक्ट करती है, उसके द्वारा रिलीज होता है। गॉल ब्लैडर में किन्हीं कारणों से कई बार स्टोन बन जाते हैं या पथरियां बन जाती हैं, जिसके कारण से पेशेंट को प्रॉब्लम आती है। नॉर्मली गॉल ब्लैडर में 3 टाइप के स्टोन बनते हैं। सबसे कॉमन जो है वो कोलेस्ट्रॉल स्टोन होते हैं। इसके अलावा बाइल के मिक्स और पिगमेंटेड स्टोन बनते हैं। और थर्ड मिक्स स्टोन, जिसमें कोलेस्ट्रॉल और पिगमेंट्स, जो बाइल पिगमेंट्स होते हैं, उनके मिक्स स्टोन बनते हैं। तो गॉल ब्लैडर के स्टोन बनने के कारण या रिस्क फैक्टर क्या क्या हो सकते हैं, इस चीज़ पे हम डिस्कस करना चाहेंगे। कुछ लोगों में ये फैमिलियल या फैमिली में ये रन करता है या हेरेडिटरी होता है, जिसमें किसी एक फैमिली में किसी फीमेल को पहले भी या मेल को पहले भी गॉल स्टोन है, वो की फैमिली के दूसरे मेंबर्स में बाद में ये डिजीज या कोलिलिथिसिस बन सकता है। इसके अलावा लाइफस्टाइल रिलेटेड डिजीज से बात करें या तो ओबेसिटी या मोटापा सबसे मेन रीज़न है। जैसा कि मैंने पहले आपको बताया कि जो कोलेस्ट्रॉल स्टोन होते हैं, फैट के स्टोन होते हैं, वो ओबीज पेशेंट होते हैं, वो ज़्यादा प्रोन होते हैं, जो ज़्यादा फैटी चीज़ों का कंजप्शन करते हैं। इसके अलावा जिनका जो एक्टिवली एक्सरसाइज नहीं करते हैं, 40 ईयर की एज के आसपास की फीमेल्स में मोर कॉमन पाया जाता है या बहुत ज़्यादा कॉमन है ये जो गॉल स्टोन की डिजीज़ है। अगर किसी पेशेंट को गॉल ब्लैडर में स्टोन बन जाता है तो उसको क्या क्या दिक्कत आ सकती है। बेसिकली जो सबसे मोस्ट कॉमन जो सिम्टम है वो है नोजिया एंड वॉमिटिंग आफ्टर मील। खाने के बाद पेशेंट को उल्टी की इच्छा या पेट का भरा भरा रहना की फीलिंग आती है। इसके अलावा ये फीलिंग कुछ खाने के बाद या फैटी फूड खाने के बाद ज़्यादा महसूस होती है। सेकेंड नंबर की पेन, पेशेंट को अपर एब्डोमेन में जो राइट हाइपोकॉन्ड्रियल रीजन होता है उसमें खाने खाने के बाद दर्द महसूस होता है, जो कई बार पीछे पीठ की तरफ भी रेडिएट हो सकता है। इसके अलावा एसिडिटी और गैस की दिक्कत पेशेंट को ज़्यादा रह सकती है। तो ये गॉल ब्लैडर स्टोन जो हैं, इनको बनने से हम कैसे रोक सकते हैं या ये रिस्क फैक्टर कैसे रिड्यूस किए जा सकते हैं। अगर कोई भी पर्सन हेल्दी लाइफस्टाइल अडॉप्ट करता है, वेट को अपने कंट्रोल रखता है, कोलेस्ट्रॉल को डाइट में कम रखता है, तो इन गॉल ब्लैडर स्टोन्स के बनने की संभावना, जो कि कोलेस्ट्रॉल के मेनली होते हैं, कम होती है। इसके अलावा अगर वो हाइड्रेशन पूरी रखता है, यानी कि पीने के लिए फ्रीक्वेंट जो लिक्विड है वो ज़्यादा रखते हैं, तो बाइल की कंसंट्रेशन अब कम होने के कारण बाइल पिगमेंट के स्टोन भी बनने की संभावना कम होती है। डायबिटिक मेलाइटिस पेशेंट, जो डायबिटिक के पेशेंट होते हैं, उसमें भी गॉल ब्लैडर बनने की स्टोन बनने की संभावना कम होती है। तो लाइफस्टाइल अगर हेल्दी होगा, वेट कंट्रोल होगा, शुगर कंट्रोल होगी, तो ये गॉल ब्लैडर स्टोन्स बनने की प्रोबेबिलिटी और डिजीज डेवलप होने की प्रोबेबिलिटी कम होती है। गॉल ब्लैडर स्टोन अगर बन जाते हैं तो इसको डायग्नोस कैसे करते हैं या कैसे पता लगाया जा सकता है। अल्ट्रासाउंड जो एब्डोमेन है वो बहुत इजीली गॉल ब्लैडर स्टोन को डिटेक्ट कर सकता है। गॉल ब्लैडर स्टोन को
अगर गॉल ब्लैडर स्टोन कभी भी छोटे स्टोन खिसक के कई बार कॉमन बाइल डक्ट जो कि गॉल ब्लैडर को छोटी आंत से कनेक्ट करती है, उस डक्ट को कहते हैं, उसके अंदर अगर पेशेंट के अगर कोई भी स्टोन स्लिप होकर आ जाता है तो उसको हम डायग्नोस करने के लिए MRCP कराते हैं, जो एक टाइप की MRI होती है। इसके अलावा उस नलकी में से या उसमें से स्टोन को रिमूव करने के लिए या देखने के लिए एक ERCP नाम की इन्वेस्टिगेशन भी कराई जा सकती है, जो थेरापेटिक और डायग्नोस्टिक्स दोनों काम करती है। मतलब हम उससे स्टोन का CVD में होने का पता भी लगा सकते हैं और इसके अलावा उसको रिमूव भी किया जा सकता है। गॉल ब्लैडर स्टोन डिजीज़ की बेसिक कॉम्प्लिकेशंस क्या क्या आ सकती हैं, हम उस बारे में बताना चाहेंगे कि गॉल ब्लैडर स्टोन, अगर गॉल ब्लैडर स्टोन के कारण बार बार पित्ते की थैली और उसके सराउंडिंग एरियाज में स्वेलिंग आ जाती है, इन्फ्लेमेशन आ जाता है, जिसको एक्यूट कोलिसिस्टाइटिस कहते हैं। इसके अलावा सेकंड, अगर कोई भी स्टोन गॉल ब्लैडर से निकलकर उनकी कनेक्टिंग डक्ट जिसको कॉमन बाइल डक्ट कहते हैं, अगर उसके अंदर चला जाता है तो वो रास्ता ब्लॉक होने के कारण जो पीलिया डेवलप हो जाता है, क्योंकि बाइल जो है वो इंटेस्टाइन तक नहीं पहुंच पाता है, तो उसके कारण से जो जॉन्डिस डेवलप होता है उसको ऑब्स्ट्रक्टिव जॉन्डिस कहते हैं। एक इसकी और नॉन कॉम्प्लिकेशन है कि अगर पेशेंट वो जो स्टोन छोटा या कचरा नीचे जाके पैनक्रियाटिक डक्ट को अगर प्रेस करता है तो एक्यूट पैनक्रियाटाइटिस नाम की एक डिजीज़ होती है, वो डेवलप हो जाती है। इसके अलावा लॉन्ग टर्म तक अगर गॉल स्टोन गॉल ब्लैडर में रहते हैं और पड़े रहने दिए जाते हैं तो उसमें गॉल ब्लैडर कैंसर होने की प्रोबेबिलिटी या इसका एसोसिएशन भी डॉक्यूमेंटेड है। अब सवाल आता है कि इसका ट्रीटमेंट कैसे किया जाए। बेसिकली अनफॉर्चुनेटली कोई भी मेडिकल मैनेजमेंट या दवाइयों से गॉल ब्लैडर डिजीज़ को गॉल ब्लैडर स्टोन डिजीज़ को ट्रीट नहीं किया जा सकता है। बहुत अर्ली स्टेजेस में एसिम्प्टोमेटिक पेशेंट को कई बार कुछ टाइम के लिए कंजर्वेटिव मैनेज किया जा सकता है, बट जिन पेशेंट्स को सिम्टम्स डेवलप होते हैं, मल्टीपल स्टोन्स होते हैं और या कोई कॉम्प्लिकेशन जिनको डेवलप हो चुकी होती है, चाहे वो एक्यूट कोलिसिस्टाइटिस है, चाहे वो कोलिडोकोलिथिसिस या CVD में स्टोन है या पैनक्रियाटाइटिस है, तो उन लोगों का सर्जिकल रिमूवल गॉल ब्लैडर का ही एक ऑप्शन होता है। बेसिकली हम सर्जरी आज के टाइम पे 2 वैरायटी की सर्जरी पॉसिबल है, ओपन टेक्निक से और लेप्रोस्कोपिक टेक्निक से। तो लेप्रोस्कोपिक टेक्निक का आज के टाइम पे बहुत बड़ा एडवांटेज है। पेशेंट बहुत जल्दी, पेशेंट का रिकवरी टाइम बहुत रिड्यूस हो जाता है, पोस्ट ऑपरेटिव पेन और अदर कॉम्प्लिकेशंस भी कम रहती है। पित्ते की थैली के पथरी के ऑपरेशन, लेप्रोस्कोपिक कोलिसिस्टेक्टमी, गुर्दे की पथरियों का दूरबीन द्वारा इलाज, हेमोरॉइड्स और फिस्टुलाज, सभी प्रकार के हर्नियाज और बच्चेदानी की रसोलियाँ व पेट व ब्रेस्ट के कैंसर्स के इलाज के लिए आप विर्क हॉस्पिटल में आकर मेरे द्वारा परामर्श ले सकते हैं। इसके अलावा डैडी हॉस्पिटल्स ऐप पर जाकर आप अपॉइंटमेंट फिक्स कर सकते हैं। थैंक यू।